मार्केट अप ट्रेंड में और हमें ये पता चल जाए कि वहाँ से कितना डाउन साइड आएगा और कितना रिट्रेस करेगा, ताकि वहाँ से हम अपसाइड का पोजीशन बना ले। और मार्केट डाउन ट्रेंड में है और हमें ये पता चल जाए कि वहाँ से कितना अपसाइड जाएगा और रिट्रेस करेगा, ताकि वहाँ से हम फिर से डाउन साइड का पोजीशन बना ले। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची, और इसमें काफ़ी हेल्प करेगा फिबोनाची हमें ये डिसाइड करने में कि मार्केट कितना रिट्रेसमेंट करेगा। तो चलिए दोस्तों, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और डिटेल एक्सप्लेन करते हैं कि फिबोनाची कैसे काम करता है प्राइस एक्शन में। दोस्तों हम देखते हैं, पहले फिबोनाची को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसको डिफिनेशन कैसे हम करेंगे। द फिबोनाची सीक्वेंस इज अ सीरीज ऑफ नंबर इन व्हिच ईच नंबर इज द सम ऑफ द टू प्रीसीडिंग वन, यूजुअली स्टार्टिंग विद 0 एंड 1। ठीक है, जैसे 0 और 1 से स्टार्ट होता है, और ये 1 2 3 5 8 13 एंड सो ऑन, 21 34 एंड सो ऑन। ठीक है, द सीक्वेंस इज नेम्ड आफ्टर द इटालियन मैथमेटिक्स लियोनार्डो फिबोनाची, मतलब इसका नाम जो है लियोनार्डो फिबोनाची के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये जो सीक्वेंस और ये सीरीज होता है ये नेचर में भी पाए जाते हैं, जैसे फ्लावर्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह में भी ये फिबोनाची नंबर ही देखे जाते हैं, क्योंकि फ्लावर्स वगैरह में देखोगे तो उसके जो फूल्स वगैरह होते हैं उसमें आप देखोगे, जैसे ये रोज वगैरह, रोज की पत्ती आप देखोगे ना, तो उसमें जीरो मतलब ऐसे सम नंबर में नहीं आएगा, वो फिबोनाची नंबर में या 1 2 3 या 5 8 13 ऐसे होते हैं। ठीक है, इसको आर्ट में भी यूज करते हैं, आर्किटेक्चर में यूज करते हैं, आईटी सेक्टर में भी यूज करते हैं। ब्रांचेज ऑफ ट्री भी नेचर में ही एग्जिस्ट करता है फिबोनाची नंबर में ही। ठीक है, तो अपन चलते हैं फिबोनाची नंबर को कैसे हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन अभी हमने किया कि सम ऑफ द टू प्रीसीडिंग नंबर, मतलब 0 और 1 है। तो नेक्स्ट फिबोनाची नंबर क्या होगा, 1 + 1 2। ठीक है, उसी तरह से टू प्रीसीडिंग नंबर 2 + 1 3, उसी तरह से 3 + 2 5, 5 + 3 8। ठीक है, और उसके बाद 8 + 5 13, 13 + 8 21। तो ऐसे ही हम फिबोनाची नंबर को लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे, जैसे इसके कुछ गोल्डन रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो इन गोल्डन रेशियोज के थ्रू हम इसको ट्रेडिंग में यूज करते हैं। तो इसको ट्रेडिंग में हम कैसे यूज करते हैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानेंगे, हिस्ट्री हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसको हम ट्रेडिंग में कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए अपन चलेंगे, चार्ट पे चलेंगे, और उसके गोल्डन रेशियोज क्या क्या होते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं, गोल्डन रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं यहाँ फिबोनाची का टूल लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 4 लाइन है, हॉरिजॉन्टल 4 लाइन है, और वहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर जब आप इसको ड्रॉ करोगे ना तो इसमें आपको दिखेंगे कि गोल्डन रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, तो गोल्डन रेशियो एक होते हैं 23.6%, 38.2%, 0.5%, 0.618%। ठीक है, तो इसको हम कैसे यूज करते हैं, तो उसको अपन डिटेल चार्ट पे चलते हैं, और चार्ट में चल के उसको देखेंगे कि यहाँ हम कैसे यूज कर सकते हैं, और ट्रेंड को कैसे जैसे ट्रेंड सपोज डेट मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है और वो कितना रिट्रेस करेगा, ताकि हम वहाँ से अब वापस अपसाइड का पोजीशन बना सके फिबोनाची नंबर के हेल्प के थ्रू। ठीक है, तो चलते हैं, अभी फ़िलहाल अपन चलते हैं अप ट्रेंड में चलते हैं। ठीक है, एक अप ट्रेंड में चलते हैं। चलो, एक यहाँ से अपन ले लिए बैंक निफ्टी के चार्ट में, यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्योंकि अगर देखें तो यहाँ तक ये डाउन ट्रेंड था और यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया, फिर वहाँ से अप ट्रेंड चालू हुआ। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये क्लियर दिख रहा है, मार्केट यहाँ पे लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाया जा रहा है, और एक यहाँ पे दिया ब्रेकआउट। ठीक है, ये एक ब्रेकआउट दिया एज पर प्राइस एक्शन। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट दिया और यहाँ से पहला हाई, रिट्रेसमेंट, अगेन हाई, मतलब यहाँ से हायर लो का फॉर्मेशन होने लगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो हमें यहाँ पे पहला हाई ये मिला। ठीक है, यहाँ से हम लगाते हैं फिबोनाची। तो अपन कभी भी क्या करते हैं, अगर फिबोनाची नंबर सपोज डेट
ज़्यादातर हम इसमें देखेंगे 23%, 38% और 0.5% और 0.618%, इन 4 गोल्डन रेशियोज को हम देखेंगे। तो इसमें इस केस में क्या हुआ, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइस एक्शन में हम कैसे काम करते हैं। सबसे पहले प्राइस एक्शन में हम एक सपोर्ट को ढूंढते हैं, सपोर्ट को देखते हैं कि अगर कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है तो फिर वहाँ से हम बाई या सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ से डाउन ट्रेंड था और डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ से अप ट्रेंड था। मतलब यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ देखेंगे कि फिबोनाची को हम कैसे यूज कर सकते हैं। मतलब कंटिन्यूटी कभी भी, जैसे फिबोनाची कोई एक पर्टिकुलर लेवल पे आया 38% पे या 23% पे या फिर 0.5% पे या 0.618% पे, ठीक है। तो वहाँ से अगर हमें ब्रेकआउट मिलती है या ब्रेकडाउन मिलती है तब हम उसको ट्रेड करते हैं। हम यहाँ चले लो से हाई को हम फिबोनाची ड्रॉ किए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये 0.618 का लेवल है। मतलब कभी भी बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है वो 0.618 होती है, ठीक है। और दूसरा 0.5% होती है। अगर 0.5%, ठीक है, को ब्रेक करती है मार्केट अप ट्रेंड में और 0.618 के आसपास जाती है और यहाँ से अगर कोई ब्रेकआउट देती है तो ये वापस अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। अगर 0.618 को लेवल को ब्रेक कर देती है, ठीक है, 0.618 के लेवल को ब्रेक कर देती है तो वापस वो फिर अपने स्विंग को टच करेगी, ठीक है। ये वाले स्विंग को टच कर सकती है। अगर उसको वापस अप ट्रेंड में जाना है तो 0.618 से या 0.5% से वो रिट्रेस करके और वापस वो अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। अगर सपोज डेट मान लीजिए कि मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो वो क्या 23% या 38% से ही रिजेक्शन लेकर के फिर अप ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। तो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लोअर हाई लोअर लो यहाँ बनते जा रहा है, ये डाउन ट्रेंड कन्फर्म है। वापिस यहाँ से मार्केट ने क्या किया कि एक सपोर्ट के आसपास आके यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस होल्ड किया और यहाँ से एक हायर हाई का मतलब ब्रेकआउट देने के बाद में हम वेट करेंगे हायर हाई और हायर लो के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे यहाँ, ठीक है, एक हाई लगाया मार्केट ने 15 मिनट पे देखेंगे, हाई लगा के बाद एक लो लगाया और फिर वहाँ से हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, फिबो लगाएंगे, फिबो रिट्रेसमेंट, अपनी एंट्री पॉइंट ढूंढेंगे। एंट्री पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, जो रिसेंटली हाई लगा था ये वाला हाई है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से वापस रिट्रेस करके नीचे आया, ठीक है। तो ये वाला हाई हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट रिवर्स कहाँ से कर रहा है, ठीक है। तो रिवर्सल ये कितना 38% से कर रहा है। यहाँ देखिए क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये 38% से यहाँ से रिजेक्शन हो रही है, यानी 38% से रिजेक्शन दे करके और यहाँ से हाई को वापस ब्रेक करता है। तो यहाँ पे अपन एंट्री पॉइंट होगा और ये अपना एसएल होगा, ठीक है। सेम कंडीशन। अब इसको देख लेते हैं, ये वाले जो फॉल आए ये नेक्स्ट डे गैप डाउन खुलने की वजह से आया। तो इसको हम कैसे ट्रेड करते हैं देखिए। अब यहाँ से मार्केट तो ये क्लियर है कि हाँ यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। तो ब्रेकआउट दिया है तो ये कंफर्म कब होगा कि अगर नीचे आएगा, क्योंकि जब ये स्विंग को ब्रेक करेगा या 0.618 के लेवल को ब्रेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं और एक रिसेंटली हाई ये लगाया था मार्केट क्लोजिंग के टाइम पहले। तो हम देखते हैं कि यहाँ से 0.618 लेवल, एग्जैक्टली 0.618 लेवल पे यहाँ पे मार्केट ने होल्ड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे। अब 0.618 पे हमें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। उसके लिए अपन प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे और फिबोनाची के हेल्प से हमने ये डिसाइड कर दिया कि हाँ यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, यानी अगर 0.618 लेवल को ब्रेक करता है तो वापस ही स्विंग को टच कर सकता है। तो अपन एंट्री कहाँ पे करेंगे, अपसाइड के लिए। तो सबसे पहले यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, कोई ब्रेकआउट नहीं दिया यहाँ पे, कोई किसी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं दिया तो अपन एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या करेंगे, नेक्स्ट डे यहाँ से तो ब्रेकआउट नहीं दिया लेकिन प्राइस इसके बीच में खुला, ये वाले हाई और ये वाले लो के बीच में प्राइस खुला। तो हाँ अपन क्या करेंगे, ये डाउन साइड के लिए इसके नीचे या फिर अप साइड के लिए इसके ऊपर। तो सेम इसके बीच में खुला और यहाँ से प्राइस ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। जब हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पे अपन एंट्री नहीं किए, अपन वापस गए फिबोनाची पे, ठीक है। यहाँ से गए और फिबोनाची टूल को लगाया, ठीक है। यहाँ से लो से लेकर के और ये जो हाई लगाया यहाँ पे लगाया। अब देखिए ये 0.5% से प्राइस रिजेक्ट हो करके और वापस यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। वापस यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। ये ब्रेकआउट दे रहा है मतलब हाई को ब्रेक कर रहा है। तो हाई को ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे अपन हम एंट्री करेंगे और यहाँ पे अपना एसएल लगाएंगे। एसएल भी हिट नहीं हुआ
नेक्स्ट डे देखिए, नेक्स्ट डे प्राइस काफ़ी ऊपर गया, 500-600 पॉइंट का, यहाँ से 39,554 से देखेंगे तो 565-68 के आसपास तक गया, मतलब 500 पॉइंट का। एसएल भी हिट नहीं हुआ यहाँ से 500 पॉइंट का, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे, अपन निफ्टी में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तक क्या था, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बनते जा रहा था, मतलब प्राइस डाउन ट्रेंड में है। अपन को एंट्री कहाँ पे करना है, अगर हमें ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड को चेंज कर लिया, तो यहाँ से चलेंगे अपन, एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, ठीक है। ट्रेंड लाइन को खींचेंगे, लेकिन यहाँ कोई ब्रेकआउट नहीं दिया। नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप खुला, ठीक है। गैप अप खुला, आपको भी पता होगा मार्केट अगर किसी भी सपोर्ट को ब्रेक, रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो वापस उसको रिटेस्ट करके तब ऊपर की साइड में जाती है। तो अपन क्या करेंगे, क्लियर। अब मार्केट गैप अप खुला, यहाँ पे गैप अप खुला, वहाँ से ये नीचे आ रहा है मार्केट, तो यहाँ पे अपन कुछ नहीं करेंगे, यहाँ एंट्री नहीं करेंगे अपन। एक लो टू हाई, क्योंकि यहाँ दिख रहा है क्लियरली एक ब्रेकआउट दे चुका है, तो हमें बाइंग साइड के लिए जाना है, तो हम एक हाई टू लो एक फिबोनाची लगाएंगे, ठीक है। फिबोनाची लगाने के बाद में हम क्लियरली यहाँ देख रहे हैं 0.618 लेवल से मार्केट अप वापस अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो हम एंट्री कहाँ करेंगे, एंट्री सिंपल 0.618 से रिवर्स कर रहा है, तो हम यहाँ पे एक ब्रेकआउट वाला पैटर्न ढूंढेंगे। जैसे ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे देखिए प्राइस रिटेस्ट किया और यहाँ से मार्केट ऊपर गया, लेकिन हाई को फिर भी क्रॉस नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट डे हायर हाई बनाते बनाते ऊपर निकल गया, ठीक है। तो कभी भी अब अपन क्या करते हैं, फिबोनाची में अपसाइड के लिए 23%, 38% और 0.5% और 61.8% के आसपास यहाँ से हम देखते हैं कि रिवर्सल पैटर्न हमें मिल जाए, ठीक है। अब चलते हैं अपन डाउन साइड के केस में, ठीक है। रिसेंटली चलते हैं निफ्टी बैंक में ही चल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रिसेंट वाले चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। देखिए ये है एक अप डाउन ट्रेंड, ठीक है। मान लीजिए मार्केट यहाँ से फॉल करना चालू किया और ये लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाते गए। हमें एंट्री कहाँ करना है, सिंपल, हमें एंट्री कहाँ करना है, एक तो हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, हम टॉप टू बॉटम फिबोनाची लगाएंगे, ठीक है। और किसी रेशियोज के पास ढूंढेंगे कि कहाँ पे प्राइस रिजेक्ट कर रहा है और वहाँ से हमें कहाँ ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ से प्राइस क्या 38% के पहले से ही रिजेक्ट कर रहा है, यानी अगर ये 0.618 के ऊपर निकल जाएगा तो वहाँ से हम डाउन साइड का ट्रेंड नहीं ढूंढेंगे, ठीक है। हमें देखना है 0.618 के नीचे तक ही रिट्रेसमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या देख रहे हैं, अभी यहाँ पे 38% से रिजेक्शन आ रहा है, तो अपना एंट्री यहाँ पे कहाँ होगा, अपना एंट्री एज पर प्राइस सेक्शन हम एक क्लियर ब्रेकडाउन को ढूंढेंगे, ठीक है। यहाँ दिख रहा है 1 टच 2 टच 3 टच 4 टच में ये ब्रेकडाउन दे देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये ब्रेकडाउन दिया नहीं, तो अपनी एंट्री यहाँ पे नहीं हुई। नेक्स्ट डे क्या हुआ है, यहाँ से क्लियर ब्रेकडाउन के बाद ये हमें फॉल मिला, ठीक है। और वापस यहाँ प्राइस गया इस ब्रेकडाउन के आसपास, ये रिटेस्ट किया। अब हमें यहाँ पे एंट्री कैसे करना है, तो वापस फिर हम जैसे ये लो था रिसेंटली लो, यहाँ मार्केट ओपन हुआ तो अपन को क्या देखना है, नेक्स्ट एंट्री के लिए फिर फिबोनाची यहाँ टॉप लगा लिए और टॉप टू बॉटम फिबोनाची हमने लगाया, ठीक है। क्योंकि रिसेंटली लो ये था, नेक्स्ट डे प्राइस गैप अप खुला, गैप अप के केस में देखेंगे कहाँ से रिजेक्ट। अब देखिए क्लियरली दिख रहा है ये 0.5% से रिजेक्शन ले रहा है, जैसे रिजेक्शन कैंडल वाला। तो अपन क्या करेंगे, एक ब्रेकडाउन ढूंढेंगे। तो ब्रेकडाउन हम कैसे ढूंढेंगे, तो ब्रेकडाउन के लिए अपन ट्रेंड लाइन को ढूंढेंगे, ठीक है। ट्रेंड लाइन के जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे अपन एंट्री करेंगे, ये वाले स्विंग का अपना एसएल रहेगा, वहाँ से प्राइस कैसे फॉल किया है सेम वैसे ही। अब देखिए अब रिसेंटली ये एक टॉप बन गया और एक ये बॉटम बन गया। अब देखेंगे कि यहाँ से हम डाउन साइड के लिए कैसे प्ले कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस लोअर लो बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम फिबो लगाएंगे और ये देखें 23% के 23.6% के आसपास से ये प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रहा है। तो ब्रेकडाउन दो सिंपली यहाँ पे अपन ब्रेकडाउन एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, जैसे इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे अपन डाउन साइड के लिए प्ले करेंगे, ठीक है। तो ये था फिबोनाची जिसकी हेल्प से हमने ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को पहचाना, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में। तो इस पर अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसको प्राइस सेक्शन में मिक्स करके और हम ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया फिबोनाची के बारे में सीखने को मिला होगा और उससे आपके ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प हो।
वैसा उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि नए नए लोगों को भी इसके बारे में पता चले और फिबोनाची के बारे में कुछ सीखने को मिले। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।